हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन टू प्रॉक्सी ज्ञान। मैं आपका एजुकेटर सैयद शाहबाज स्वागत करता हूं आपको प्रॉक्सी ज्ञान चैनल में। तो आज हम एक वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ने वाले हैं दोस्तों, विच इज़ रिलेटेड टू यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। जी हाँ, आपने सही सुना। आपने कई बार पढ़ा होगा यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के बारे में, उसके फाउंडेशन के बारे में, उसके मेंबर्स के बारे में। तो मैं आज कुछ डिफरेंट इसका पर्सपेक्टिव कवर करने लेकर आया हूँ। ब्राज़ील ऑलवेज स्पीक्स फर्स्ट एट द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। आपने कभी गौर किया है, जब कभी भी यूएनजीए का सेशन होता है या जब भी इनकी असेंबली होती है, तो ब्राज़ील एक ऐसा देश है जो पहले बात करता है और उसके बाद यूनाइटेड स्टेट्स बात करता है वहाँ पे, और उसके बाद जो है ऑर्डर बेस्ड ऑन रिप्रेजेंटेशन, बेस्ड ऑन गवर्नमेंट के बेसिस पे डिसाइड किया जाता है। बट क्वेश्चन ये है कि हमेशा से ब्राज़ील क्यों करता आ रहा है। इस रीज़न को आज हम जानेंगे, क्योंकि कई लोगों को मैं यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के बारे में उतना डिटेल कवर नहीं करूंगा आज। उसका फाउंडिंग ईयर कब हुआ था, आपको कई सारे वीडियोस मिल जाएंगे यूट्यूब में। बट आज हमारा जो लेक्चर है वो फोकस रहेगा ब्राज़ील के ऊपर। इसका रीज़न क्या है और क्यों ब्राज़ील हमेशा पहला मौका दिया जाता है ब्राज़ील को बात करने के लिए। और हमारे जो प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, उन्होंने भी अभी सितंबर 25 यानी आज ही के दिन उनकी भी स्पीच होने वाली है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में। तो सारा कुछ आज हम इस लेक्चर में देखेंगे। सो बिफोर वी प्रोसीड, मैं आपको एक छोटा सा अपडेट देना चाहता हूं कि अगर आपको कोई भी एग्जामिनेशन काउंसलिंग चाहिए, आप हमारा वेबसाइट है www.proxygyan.com, वहाँ पे विजिट कीजिए। सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। अपने टाइम और रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप अपने सेशन को बुक कर सकते हैं दोस्तों। तो लेट्स स्टार्ट द लेक्चर। एंड वन मोर थिंग, वन मोर इम्पॉर्टेंट अपडेट, कि इस चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में, ताकि हम लोगों को भी मोटिवेट मिले और इसी तरह इंटरेस्टिंग टॉपिक्स आपके लिए लेकर आते रहें। तो लेट्स स्टार्ट। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, जब भी यूनाइटेड नेशन का एक जनरल असेंबली चलता है तो उसमें रिप्रेजेंटेटिव सारी दुनिया से बात करते हैं दोस्तों। तरह तरह के टॉपिक होते हैं। अभी तो जो हॉट टॉपिक चल रहा है कोविड-19 पैंडमिक को लेकर, उससे पहले क्लाइमेट चेंज हुआ करता था, राइट। अभी भी क्लाइमेट चेंज है, ऐसा नहीं कि उसको कम्प्लीटली नेग्लेक्ट किया गया है। वन ऑफ द टॉपिक क्लाइमेट चेंज, राइट। और ह्यूमन राइट्स के बारे में बताया जाता है। तो सारे जो गवर्नमेंट्स के हेड होते हैं वहाँ पे मिलते हैं, डिस्कस करते हैं और प्रॉपर पॉलिसीज़ बनाने का जो है शपथ लिया जाता है, और किस तरह से ये लोग डेवलप कर सके, कई सारे टारगेट्स में वहाँ पे डिसाइड कर सकते हैं। और उसके बाद हमारे जो यूनाइटेड नेशन के जो एंटोनियो गुटेरेस हैं, वो अब रिपोर्ट्स भी प्रेजेंट करते हैं कि एक साल में इन्होंने क्या क्या इंप्लीमेंट किया है, सारा कुछ सुनाया जाता है, राइट। तो ऑल ओवर वर्ल्ड से कई सारे लोग बात करते हैं। यहाँ पे एक जनरल डिबेट होता है जो हमेशा से न्यूयॉर्क में होता आ रहा है। और अकॉर्डिंग टू द प्रोविजनल लिस्ट ऑफ स्पीकर रिलीज्ड यूएनजीए, हमारे जो प्रधानमंत्री मोदी जी हैं वो भी बात करेंगे सितंबर 25 यानी आज ही के दिन उनकी स्पीच होने वाली है। क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रहेंगे उसके ऊपर मैं अलग लेक्चर लेकर आऊँगा। आज का जो हमारा फोकस है वो रीज़न फॉर ब्राज़ील के ऊपर ही डिपेंड रहेगा। सो ड्यूरिंग द डिबेट कई सारे इश्यूज़ को कंसिडर किया जाता है, जैसे मैंने आपको बताया, इम्पैक्ट ऑफ कोविड पैंडमिक, क्लाइमेट चेंज, सिक्योरिटी, टू कॉम्बैट टेररिज्म, रेडिकलिज्म, ये सारा कुछ इसमें डिस्कस किया जाता है, राइट। और इनको किस तरह से ख़त्म कर सकते हैं, ये भी प्रॉपर स्टेप्स भी इन पे डिस्कस चर्चा की जाती है, ओके। और यहाँ पे अगर आप देखें, लॉन्ग स्टैंडिंग ट्रेडिशन चलता आ रहा है दोस्तों। यूनाइटेड नेशन में जब कभी भी ये असेंबली होती है तो वहाँ पे कई सारे लोग अपने थॉट्स को शेयर करते हैं, अपने आइडियाज़ को शेयर करते हैं। बट एवरीथिंग फ्रॉम द ऑर्डर ऑफ स्पीकर, अगर आप देखें, टू द लेंथ ऑफ द स्पीच इज़ लेड डाउन इन ए कॉम्प्लेक्स सेट ऑफ कॉन्वेंशन एंड बायलॉस। ऐसा नहीं कि यूनाइटेड नेशन ने रात रात बना दिया, उसका कोई लॉ नहीं है, उसका गवर्निंग कोई रूल नहीं है। उसके भी कई सारे बायलॉस है, उसके भी कई सारे कन्वेंशन है। जैसे कि हर कंट्री का कोई कॉन्स्टिट्यूशन होता है, हमारे कंट्री का भी कॉन्स्टिट्यूशन है, अमेरिका का भी है, यूरोप का भी, हर चीज़ का भी कॉन्स्टिट्यूशन है। तो इसी तरह हमारे यूनाइटेड नेशन जो जनरल असेंबली, उनके भी बहुत सारे बायलॉस होते हैं और कई सारे ट्रेडिशंस उनके चलते आ रहे हैं। और एक जनरल असेंबली जो डिबेट होता है, ये दो सेगमेंट्स में डिवाइड होके, एक आपको मॉर्निंग सेशन हो गया और दूसरा आफ्टरनून सेशन हो गया, ओके। तो मॉर्निंग सेशन में कितने लोग बात करेंगे ये भी तय किया जाता है, उनकी भी लिस्ट निकाली जाती है। और आफ्टरनून सेशन में कितने लोग बात करेंगे ये भी डिसाइड किया जाता है अकॉर्डिंग टू देयर बायलॉस, ओके, अकॉर्डिंग टू द इम्पोर्टेंस। बट हर साल सिंस 10th यूएनजीए की बात करें, जब 1995 में शुरू हुआ था, तो ब्राज़ील हमेशा से पहला बना है एड्रेस करने के लिए, फॉलोड बाय द यूनाइटेड स्टेट्स, ओके। सो आफ्टर दिस फर्स्ट 2 स्पीचेस, पहला ब्राज़ील अपने व्यूज़ को शेयर करता है और उसके बाद यूनाइटेड स्टेट्स के जो प्रेसिडेंट है जो बाइडेन जी, वो अपने स्पीच को डिलीवर करते हैं। और उसके बाद का जो ऑर्डर है वो फिक्स नहीं है, ओके। उसमें कई सारे फैक्टर्स है, जैसे कि लेवल ऑफ रिप्रेजेंटेशन,
इंपॉर्टेंस ऑफ स्पीकर, और वो जो स्पीकर जो आ रहा है वो कौन सी कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहा है उसके बारे में। तो ये सारा कुछ उसके हिसाब से ऑर्डर डिसाइड किया जाएगा। बट एनी हाउ द फर्स्ट एंड सेकंड प्लेसेस आर प्री डिसाइडेड, याद रख लीजिए। एक ब्राज़ील है और दूसरा यूएस है। क्लियर? तो रीज़न क्या है, वाई डज ब्राज़ील ऑलवेज गेट टू स्पीक फर्स्ट? So Brazil has been the first speaker at the UNGA annual general debate for over 6 decades now. याद रख लीजिए 6 decades. Okay. And while some assume that order is determined alphabetically, कई लोगों का कहना है कि हाँ भाई क्योंकि B पहले आता है, okay, ऐसा अगर चाहिए तो आप कई सारे ऐसे देश हैं जो ए से शुरू होते हैं, आर्मेनिया हो गया, अजरबैजान हो गया, उनको क्यों नहीं दिया जा रहा है, राइट? तो दिस इज़ नॉट प्रैक्टिकली करेक्ट। एंड द ट्रेडिशन जो है हम लोग अभी देखते आ रहे हैं वो जो है एक्चुअली जब यूनाइटेड नेशन फॉर्म हुआ था वर्ल्ड वॉर 2 के बाद, जब कई सारे कंट्रीज़ में उतना यूनिटी नहीं थी दोस्तों, ओके, सब लोग रिलेक्टेंट थे, राइट, और कोई भी आगे नहीं बढ़ रहा था स्पीच बात करने के लिए, और किसी को जो है कुछ आइडियाज़ थॉट शेयर करने का भी कोई इंटेंशन भी नहीं था। तो उस वक्त क्या है, ब्राज़ील ने पहली बार पहल की और वॉलंटरी स्पीक द फर्स्ट, ताकि वो अपने आइडियाज़ थॉट्स को वो खुलकर वो बताया था ब्राज़ील फर्स्ट टाइम। एंड उस वक्त जो बात किए थे जो ब्राज़ील के टॉप डिप्लोमेट, उनका नाम था ओस्वाल्डो अरहाना, ओके। उसके बाद इनको सेकेंड सेशन का प्रेसिडेंट भी बनाया गया था। तो तब से लेकर आज तक ये ट्रेडिशन चलता आ रहा है कि ब्राज़ील को जो है मौका दिया जाए, क्योंकि ये एक ऐसी कंट्री है जो बढ़ चढ़ कर जो है आगे बढ़ी, अपने थॉट्स को शेयर किया है। जब उस वक्त में जब बात करना बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड था, तो कई सारे कंट्रीज़ में आपस पे ये नहीं था, मिलन जुलन नहीं था। रिसेंटली जो क्या बोलते हैं उसको, रिसेंटली वर्ल्ड वॉर 2 के बाद कई सारे देशों की इकोनॉमी भी उजड़ गई थी पूरी, तो अब सामने नहीं आ रहे थे पीस प्रोसेस के लिए। तो इसीलिए ब्राज़ील ने पहल किया। And he is also elected as the president of second session of General Assembly. Since 10th session in 1955, Brazil has always spoken first, followed by United States. Next. So why does the US go next? ये भी एक important reason है। पहले हमने ब्राज़ील को देख लिया, हाँ भाई ब्राज़ील का रीज़न आपने बता दिया सर, आप मुझे समझ में आ गया, बट यूएस से क्यों अपनी पोजीशन बनाए रखा है सेकंड पोजीशन पे? देखिए, अगर लिस्ट ऑफ स्पीकर्स की बात करें, यूनाइटेड स्टेट्स ऑलवेज गोज सेकंड आफ्टर ब्राज़ील एज इट इज़ द होस्ट नेशन, रिमेंबर। तो न्यूयॉर्क कहाँ पे है भाई? ऑब्वियसली यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में है। तो जो ऐसा कि होस्ट नेशन है तो उसको सेकंड मौका दिया जाता है। और यूएस प्रेसिडेंट इस बार जो बाइडन जी, इन्होंने एड्रेस किया ट्यूसडे के दिन, और उन्होंने कई सारे विजन्स को शेयर किए, जो न्यू एरा ऑफ डिप्लोमेसी है उसको उन्होंने बताया, क्योंकि इनकी ये पहली स्पीच है जब से इन्होंने ऑफिस हैंडल की है, ओके। लास्ट में अगर बात देखेंगे आप तो हमारे डोनाल्ड ट्रम्प साहब उन्होंने बात किया था, अभी जो बाइडन साहब पहली बार अपनी यूएनजे स्पीच को डिलीवर कर रहे हैं, ओके। और ऑर्डर ऑफ डिबेट की बात करें तो अभी जो जनरल डिबेट है वो पहले शुरुआत करेंगे हमारे जो इक्वेडोरियन फॉरेन मिनिस्टर है, इनका नाम है मारिया फर्नांडा एस्पिनोसा गार्सिस, ओके। तो जनरल डिबेट किस तरह से कौन सी कंट्री पहले शुरू करेगी उसके भी ऑर्डर्स होते हैं, ओके। तो इस बार जो है इक्वेडोरियन फॉरेन मिनिस्टर्स को हैंड ओवर किया गया है, इनका नाम है मारिया फर्नांडा एस्पिनोसा गार्सिस, क्लियर। और यूएन सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस ये भी जो है आपको एनुअल रिपोर्ट सुनाएंगे, और जो भी एक्टिविटीज़ किए गए हैं एक साल के अंदर यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा, क्या क्या पीस इन्होंने अचीव किया है, राइट, और क्या क्या इनका एक्सपेंडिचर, सारा कुछ इसमें सुनाया जाएगा। और उसके बाद डिबेट जो है ओपन कर दिया जाएगा कई सारे प्रेसिडेंट्स को, एक जो भी लीडर्स है वो आके अपने व्यूज़ को शेयर कर सकते हैं। और हाउ इज़ द ऑर्डर ऑफ रिमाइनिंग स्पीकर्स डिटरमाइंड? देखिए, जैसे मैंने ये पॉइंट स्टार्टिंग में ही कवर कर दिया, फिर से मैं आपको बताता हूँ। रिमाइनिंग जो ऑर्डर है वो आपको रैंक ऑफ रिप्रेजेंटेटिव पे डिसाइड किया जाता है, जो हेड्स ऑफ स्टेट है, हेड्स ऑफ गवर्नमेंट है, क्राउन प्रिंसेस है, फॉरेन मिनिस्टर्स हैं, ओके। उनके हिसाब से एक पर्टिकुलरली डिसाइड किया जाता है कि कौन सा लीडर कौन सी कंट्रीज़ का रिप्रेजेंट कर रहा है, क्या उसका इम्पोर्टेंस है, ओके। उसके देश में क्या इश्यूज़ है जो बर्निंग इशू आप जैसे कहते हैं, क्या उसको प्रेजेंट करना चाहिए, सारे हिसाब से ये लोग डिसाइड करते हैं रिमाइनिंग स्पीकर्स का ऑर्डर, ओके।
ऑब्वियसली इंडिया का भी नंबर इसी में ही आएगा, बिकॉज वी आर नॉट इन द टॉप सेकंड पोजीशन, नॉट इन द थर्ड पोजीशन ऑल्सो। वो अकॉर्डिंग टू द इम्पोर्टेंस टाइम टू टाइम वो चेंज होता रहता है। बट इस बार हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी भी बात करेंगे, तो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस किए गए जाएंगे उनके द्वारा, वो भी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, उनके ऊपर भी मैं आपको सेपरेट लेक्चर लेकर आऊँगा। सो दिस इज़ अबाउट द रीज़न वाई ब्राज़ील एंड USA स्पीक फर्स्ट एंड सेकेंड इन द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। क्योंकि कई लोगों को पता नहीं होता है कि दे जस्ट सी द मीटिंग एंड जस्ट मूव अवे, राइट। तो रीज़न भी जानना बहुत ही ज़रूरी होता है, कई बार आपको इंटरव्यूज़ में पूछ सकते हैं। तो दिस इज़ अबाउट टुडेस लेक्चर। तो चलिए मिलता हूँ मैं आपको अगले लेक्चर के साथ कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।